अस्सलामुअलैकुम, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम फातिमा फर्टिलाइज़र कंपनी लिमिटेड के बारे में डिस्कस करेंगे, जो फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है। हम उसके टेक्निकल्स को देख रहे होंगे, ठीक है। टेक्निकल्स के मुताबिक ये करंटली बुलिश ट्रेंड को फॉलो कर रही है, ठीक है। बुलिश ट्रेंड के मुताबिक तकरीबन हो सकता है यहाँ से ये ऊपर भी चले जाए, हो सकता है यहाँ से ये नीचे भी चले जाए, ठीक है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या कहता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको करंटली इसकी सिचुएशन बता दूं, ठीक है। सिचुएशन के मुताबिक तकरीबन कंपनी ने 126 का सपोर्ट लिया था, जो कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट के मुताबिक 0.236 के लेवल पे इसने सपोर्ट लिया और यहाँ से ये ऊपर 144 तक इतनी अच्छी स्विंग दी है, ठीक है। अब मोस्ट प्रोबेबली ऐसा भी हो सकता है कल के दिन में ये यहाँ से ऊपर जाए। अब यहाँ से ऊपर जाता है, अपने रेजिस्टेंस 146 को क्रॉस करता है, तो हम इसका टारगेट 155 का रख सकते हैं, ठीक है। और अगर इन केस 155 को भी ये क्रॉस करता है विथ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, आप हमेशा याद रखिएगा विथ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपकी जो कंपनी है मीन्स के वो आपको अच्छा गेन देगी, ठीक है। तो अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम से बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि प्राइस और ऊपर जाएगा, मीन्स के बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू रखेगा, ठीक है। आप कल का दिन का क्या करें? कल का दिन में थोड़ा सा वेट और सी की स्ट्रेटजी रखें। कल आप 15 मिनट्स या 1 घंटे का आप चार्ट देखें, उसमें कैंडल्स क्या कह रही हैं। हो सकता है 146 को क्रॉस करे और अच्छे वॉल्यूम के साथ क्रॉस करे तो आप आगे अपनी बाइंग ले सकते हैं, ठीक है। तो आप 155 का टारगेट रखेंगे। इन केस कल के दिन में माइट भी पॉसिबल कि मार्केट ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, ठीक है। इसने 146 को टेस्ट किया और ये दोबारा नीचे की तरफ आया, क्योंकि ये कंटिन्यूसली बुलिश ट्रेंड में था। हो सकता है ये माइट भी पॉसिबल नीचे आ जाए, ठीक है। तो आपको वेट एंड सी की स्ट्रेटजी रखनी है। आपको, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आप 140 पे स्टॉप लॉस लेके आगे निकल सकते हैं, ठीक है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर नहीं है, आप थोड़ा सा स्विंग खेलना चाहते हैं, तो आप तकरीबन यहाँ का 125 का स्टॉप लॉस रखेंगे और इन 3 लेवल्स पे थोड़ा थोड़ा करके एवरेज करेंगे, ठीक है। आपकी फर्स्ट बाइंग यहाँ पे होगी 135.7, माइट भी पॉसिबल यहाँ से भी अगर नीचे होता है तो आप सेकंड बाइंग यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। 131, जो कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट के मुताबिक एक गोल्डन रेट होता है जिसको बाइंग करने के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ से भी बाय कर सकते हैं और फिर यहाँ से प्राइस इंशाल्लाह ऊपर की तरफ जंप करेगी। और अपने, अगर प्राइस अप ट्रेंड में होती है तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के मुताबिक अपने जो 1 का लेवल है ये भी क्रॉस करती है और 1.618 को टेस्ट करती है, ठीक है। अब वॉल्यूम्स का डिस्कस कर लेते हैं। वॉल्यूम्स क्या कहते हैं? वॉल्यूम्स भी इस पे हाई लेवल पे है, मींस के म्यूचुअल फंड बाइंग कर रहा है। अगर म्यूचुअल फंड बाइंग कर रहा होता है ये एक अच्छा साइन होता है कि प्राइस और ऊपर जाएगा, ठीक है। और एवरेज से वॉल्यूम ज़्यादा है तो वॉल्यूम की भी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। और RSI क्या कहता है? RSI भी अभी 66 पे ट्रेड कर रहा है, मीन्स से कम्प्लीटली ओवरबॉट सिचुएशन पे नहीं आया। RSI अगर आप यहाँ से देखें 70 से तकरीबन लास्ट टाइम भी ये 81 तक गया था, ठीक है। तो माइट भी पॉसिबल ये ऐसा भी हो सकता है ये अप ट्रेंड को फॉलो करते हुए यहाँ से भी 80 को टच करे और ये प्राइस 179 175 को टच कर सकती है, ठीक है। तो अभी RSI में भी स्पेस है, तो RSI में भी अगर स्पेस है तो प्राइस इंशाल्लाह ऊपर जाएगी और वॉल्यूम भी लग रहे हैं, ठीक है। दो कंडीशंस आपकी फेवरेबल हैं। थर्ड कंडीशन हम देख लेते हैं। थर्ड कंडीशन MACD है। MACD भी आपको ऑलरेडी पता है कि मैं आपको सिखाता आया हूँ कि ब्लू लाइन जब नीचे से क्रॉस करेगी तो आपका ट्रेंड इंशाल्लाह बुलिश होगा। और यहाँ से देखें ब्लू लाइन ने जैसे ही क्रॉस किया और ट्रेंड आपका पॉजिटिव हो गया। अब ये ग्रीन बार्स बन रही है, ठीक है। ग्रीन बार्स जब तक बनेंगी और हाई बार्स बनेंगे तो आपका ट्रेंड पॉजिटिव ही रहेगा, मीन्स बुलिश रहेगा, ठीक है। तो MACD भी आपका कहता है कि करंटली आप स्टॉक को अपने पास रखें अगर आपकी बाइंग है तो, ठीक है। अगर आप रिस्क एवियर्स नहीं है तो आप ये है कि 146 पे अगर आपके पास होल्डिंग रखी है तो आप 146 पे सेल कर सकते हैं, नहीं तो आप 155 का टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। बाकी फर्दर ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बनाई गई है, बिल्कुल कोई ऐसा नहीं है कि बाइंग सिग्नल और सेल सिग्नल दिया गया है, ठीक है। आपको मैंने सिर्फ सपोर्ट्स बताए हैं और रेजिस्टेंस बताए हैं। आप उन सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस को फॉलो करके ट्रेड करें, खुद भी सीखें और आगे भी लोगों को सिखाएं, ठीक है। तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि माइट भी पॉसिबल कर प्राइस यहाँ से रिट्रेस करके नीचे भी जा सकती है। और अगर आप छोटे टाइम फ्रेम के चार्ट में देखेंगे, अगर प्राइस 146 को ब्रेक करती है अच्छे वॉल्यूम के साथ तो प्राइस 155 को भी टच कर सकती है, ठीक है।
फर्दर थैंक यू सो मच। अगर आप कोई अपना स्टॉक बताना चाहते हैं जिस पर आप डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप ज़रूर बताइएगा, तो हम इंशाल्लाह जो लाइमलाइट में स्टॉक होंगे करंटली वही डिस्कस करेंगे, ठीक है। लाइक फातिमा फर्टिलाइज़र या जो लाइमलाइट जो कि अभी अच्छा बुलिश ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।